झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम समय की तस्वीर आपने जरूर देखी होगी। उसमें वो बेटे दामोदर राव को पीठ से बांधी दिखती हैं। लेकिन जब रानी की चिता जल गई तब उसके बाद दामोदर राव का क्या हुआ, इस बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया है। इसीलिए इतिहास के पन्ने में आज हम उन्हीं दामोदर राव की बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने 1857 के विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण कहानी को भोगा था। इसके बाद का उनका जीवन अभिशप्त वाला रहा। दामोदर राव का असली नाम आनंद राव था। उनका जन्म 15 नवंबर 1849 को नेवलकर राज परिवार की एक शाखा में हुआ। जन्म के समय ही ज्योतिषी ने बता दिया था कि लड़का राजा बनेगा। इसकी कुंडली में राजयोग है। ये बात सच तो हुई, लेकिन बहुत बड़ी कीमत लेकर। दामोदर राव जब 3 साल के थे तभी महाराज ने उन्हें गोद ले लिया। लेकिन गोद लेने की बात लिखा पढ़ी में आती इससे पहले महाराज का निधन हो गया। माँ यानी महारानी लक्ष्मीबाई ने कलकत्ता में रह रहे लॉर्ड डलहौजी को पत्र लिखा। उनसे अनुरोध किया कि दामोदर राव को वारिस घोषित कर दिया जाए, लेकिन उनसे ऐसा नहीं हुआ। उल्टे डलहौजी ने झांसी को ब्रिटिश राज में मिला लेने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही बताया कि महारानी को हर वर्ष 5,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा महाराज की पूरी संपत्ति भी महारानी के पास ही रहेगी, खजाना भी महारानी के पास ही रहेगा। लेकिन झांसी का राज्य दामोदर राव को देने से मना कर दिया। महाराज ने अंग्रेजों के पास जो 7 लाख रुपए जमा किए थे वो भी रख लिया। उसने कहा कि ये पैसा दामोदर राव को बालिग होने पर ही मिलेंगे। महारानी ने झांसी का राज्य सौंपने के बजाय अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। वो खूब लड़ी, लेकिन अंत में शहीद हो गई। लेकिन अंत तक हर लड़ाई में महारानी अपनी पीठ पर दामोदर राव को बांधे रहती। महारानी लक्ष्मीबाई की शहादत के बाद बमुश्किल उनके कुल 60 विश्वास पात्र ही जिंदा बच पाए। इनमें रामचंद्र राव देशमुख के अलावा काशीबाई भी थीं। नन्हे खान, रिसालेदार, गणपत राव, रघुनाथ सिंह और रामचंद्र राव बाकी बचे खुचे साथियों और दामोदर राव को लेकर अज्ञातवास के लिए चल पड़े। काफिले में 22 घोड़े और 60 ऊंट जरूर थे, लेकिन खाने को कुछ नहीं था। मई जून की गर्मी में सबको खुले आसमान में सोना पड़ता था। अंग्रेजों के डर से कोई गांव शरण देने को तैयार ही नहीं था। परेशानी तब बढ़ गई जब बारिश के दिन शुरू हो गए। किसी तरह दिन कटते हुए 2 साल गुजर गए। काफिले के पास ग्वालियर से निकलते समय जो 60,000 रुपए थे वो सब खत्म हो गए। ग्वालियर के शिपरी गांव में उनकी पहचान खुल गई। बागियों के तौर पर 24 लोगों को 3 दिन बंद रखने के बाद झालर रपाटन में फ्लिंक नाम के पॉलिटिकल एजेंट के हवाले कर दिया गया। महारानी लक्ष्मीबाई के करीब रहे नन्हे खान ने फ्लिंक से बात की। उन्होंने बताया कि महारानी का बेटा अभी 9-10 साल का ही है। राज परिवार के बच्चे को जंगलों में जानवरों जैसा जीवन जीना पड़ रहा है। बच्चे से सरकार को क्या खतरा, इसे छोड़ देंगे तो पूरा देश आपका मुरीद हो जाएगा। फ्लिंक को दया आ गई। उसने सरकार को अपनी सिफारिश भेज दी। इसके बाद उन्हें इंदौर में कर्नल सर रिचर्ड शेक्सपियर से मिलने को कहा। इंदौर तक जाने के लिए महारानी का बचा 32 तोला सोना देना पड़ गया था। दामोदर राव के पास मां की वो आखिरी निशानी थी। बहरहाल इंदौर में मुलाकात के बाद दामोदर राव के लिए 5 मई 1860 को 10,000 सालाना की पेंशन तय हो गई। साथ ही सिर्फ 7 लोगों को अपने साथ रहने की इजाजत मिली। अंग्रेजों ने पिता के जमा 7 लाख रुपए मांगने पर भी नहीं दिया। इसके बाद दामोदर राव को असली पिता की दूसरी पत्नी ने पाला पोसा। 1879 में दामोदर राव के सौतेले भाई लक्ष्मण राव का जन्म हुआ। इसके बाद दामोदर राव के दिन बहुत गरीबी और गुमनामी में बीते। इसके बावजूद अंग्रेज उन पर कड़ी नजर रखते। इनके परिवार वाले आज भी इंदौर में झांसी वाले के नाम के साथ रहते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई का एक सौतेला भाई चिंतामन राव तांबे भी था। तांबे परिवार पुणे में रहता था। इंदौर पहुंचने के कुछ वर्षों बाद यानी बड़े होने पर दामोदर राव की असली मां ने उनकी शादी करा दी। वो अपनी असली मां को चाची कहते थे, लेकिन जल्द ही पत्नी का देहांत हो गया। दामोदर राव ने फिर दूसरी शादी की। इससे लक्ष्मण राव नाम का बेटा हुआ। 28 मई 1906 को दामोदर राव का काफी गरीबी में निधन हो गया। दामोदर राव अच्छे चित्रकार थे। उन्होंने अपनी मां
महारानी लक्ष्मीबाई की याद में कई चित्र बनाए जो आज भी झांसी परिवार की अमूल्य धरोहर है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर इतिहास के पन्नों को आगे भी पलटना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।